अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, फ्रांस का राफेल त्यारा जैसे दुनिया में अब सबसे ज़्यादा पसंद किया जाने वाला और सबसे ज़्यादा बिकने वाला त्यारा बन चुका है। यूएई ने भी अब फ्रांस से राफेल त्यारों की डील कर ली है। इससे पहले कतर और भारत फ्रांस से ये त्यारे खरीद चुके हैं। इजिप्ट ने भी 30 त्यारे खरीदने का ऐलान कर दिया है फ्रांस से, जबकि बांग्लादेश भी चाहता है कि वो राफेल त्यारों को खरीदे। फ्रांस ग्रीस को भी ये त्यारे फराहम करने जा रहा है और अब यूएई ने फ्रांस से 20, 30, 40 नहीं बल्कि पूरे 80 त्यारे खरीदने का ऐलान कर दिया है। इससे तुर्की, ईरान, पाकिस्तान को क्या खतरा हो सकता है, इस डील से आपको बताते हैं। फ्रांस के सदर मैक्रोन ने यूएई का दौरा किया है, उसी मुल्क में जहां कुछ माह कबल उसी मुल्क के शहरी बाइकॉट फ्रांस प्रोडक्ट के हैशटैग चला रहे थे, क्योंकि फ्रांस ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की थी। अब 2 दिन का ये विजिट था। इसमें दोनों ममालिक ने 19 अरब डॉलर्स की डील कर ली है, जिसके मुताबिक फ्रांस राफेल F4 मॉडल यूएई को फराहम करेगा। इन त्यारों की तादाद की बात की जाए तो 19 अरब डॉलर्स में यूएई 80 राफेल त्यारे लेगा, जो अब तक की सबसे बड़ी राफेल डील है फ्रांस की जानिब से। ये डील 2031 तक मुकम्मल कर ली जाएगी और तमाम त्यारे यूएई को फराहम भी कर दिए जाएंगे। ये डील सिर्फ यहीं तक महदूद नहीं बल्कि फ्रांस में यूएई 4.5 अरब डॉलर्स की सरमायाकारी भी करने जा रहा है, जिससे 7,000 जॉब्स फ्रांस में पैदा होंगी। इसके अलावा भी बहुत से मुआहदे यूएई ने फ्रांस के साथ कर लिए हैं। अब यहाँ पर देखें तो ग्रीस, भारत, कतर, यूएई, फ्रांस सब फ्रांस से राफेल त्यारे खरीद रहे हैं और इस रीजन में अब आप कह सकते हैं कि राफेल का राज होगा। दूसरी जानिब यूएई विजिट के बाद अब फ्रांस के सदर कतर और सऊदी अरब का भी दौरा कर रहे हैं। अब सऊदी अरब पहुंचने पर फ्रांस के साथ सऊदी अरब एनर्जी सेक्टर में कोऑपरेशन करेगा। यहाँ ये वाज़ेह है कि मैक्रोन यूरोप के वाहिद सदर हैं जो 2018 खशोगी कत्ल के बाद सऊदी अरब गए हैं, क्योंकि खशोगी के कत्ल के बाद सऊदी अरब पर काफ़ी तनकीद हुई थी और यूरोप का कोई भी सदर या वज़ीर आज़म सऊदी अरब जाने को तैयार नहीं था। लेकिन अब फ्रांस के सदर ने सऊदी अरब का दौरा कर लिया है। फ्रांस ने अरबों डॉलर्स की डील तो यूएई से कर ली है, लेकिन ये डील ईरान और तुर्की के लिए खतरे की घंटी है। इन ममालिक को इस डील से क्या खतरा है, आपको बताते हैं। इससे पहले आपको बताते हैं कि इस डील को लेकर फ्रांस के अपने ही लोगों और ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन क्यों तनकीद का निशाना बना रही हैं। इन ऑर्गेनाइजेशंस का कहना है कि फ्रांस को यूएई और सऊदी अरब को हथियार फराहम नहीं करने चाहिए, क्योंकि यूएई और सऊदी अरब में ह्यूमन राइट्स की बहुत खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं, इसलिए फ्रांस को ये डील नहीं करनी चाहिए। लेकिन फ्रांस ने इस प्रेशर के बावजूद ये डील कर ली है और 80 राफेल त्यारे मिलेंगे यूएई को। आगे इस डील को प्रेशर में आकर ख़त्म कर दिया जाए या नहीं, ये बात की बात है। लेकिन फ्रांस ये डील ख़त्म करने वाला मुल्क नहीं, क्योंकि इससे फ्रांस को 19 अरब डॉलर्स की रकम मिलेगी, जो कि एक बहुत बड़ी अमाउंट है। इसके अलावा इस डील में 12 हेलीकॉप्टर्स भी शामिल हैं जो यूएई को मिलेंगे। अब ये त्यारे कहाँ इस्तेमाल होंगे? जाहिर है यमन में हुसी बागियों के खिलाफ इन एयरक्राफ्ट्स को यूएई इस्तेमाल कर सकता है, जिससे अरब इत्तेहाद को काफ़ी फ़ायदा भी मिलेगा। जबकि ईरान के खिलाफ भी ये एयरक्राफ्ट्स इस्तेमाल हो सकते हैं, क्योंकि ईरान यूएई और सऊदी अरब का सबसे बड़ा दुश्मन है, इसराइल से भी बड़ा। खैर, इसराइल तो अब दोस्त बन चुका है अरबों का, और अब ईरान के खिलाफ यूएई को सपोर्ट किया जाएगा। यानी इसराइल कभी भी नहीं चाहेगा कि यूएई और ईरान आपस में दोस्त बने, और इसराइल यूएई को ईरान के खिलाफ मजबूत करेगा। इसके अलावा तुर्की को यूएई से तो कोई मसला नहीं होगा, और हाल ही में यूएई के क्राउन प्रिंस ने तुर्की का दौरा भी किया है, जहां यूएई ने तुर्की में 10 अरब डॉलर्स की सरमायाकारी का ऐलान किया है, जिसे दोनों ममालिक के लिए एक अच्छा कदम करार दिया गया है। लेकिन अब फ्रांस भी ईरान से न्यूक्लियर डील के हवाले से जोर दे रहा है कि ईरान न्यूक्लियर डील की तरफ आए, जबकि यूएई भी ईरान से बातचीत का ऐलान कर चुका है। लेकिन फिर भी ईरान इस डील से खुश नहीं होगा, जबकि तुर्की को यूएई से कोई मसला नहीं होगा। लेकिन फ्रांस का बढ़ता हुआ इन्फ्लुएंस अरब ममालिक में
ترکی کو پسند نہیں آئے گا، کیونکہ اس وقت فرانس نے گریس سے بھی رافیل ڈیل کر لی ہے، جس سے ترکی خوش نہیں ہے، اور بھارت بھی رافیل لے چکا ہے، اور اس ریجن میں فرانس کا انفلوئنس بہت بڑھ چکا ہے۔ اور اب عرب ممالک میں فرانس کا انفلوئنس نہ تو ترکی کے لیے اچھا ہے اور نہ ہی پاکستان کے لیے۔ فرانس سے ویسے تو پاکستان کی کوئی دشمنی نہیں ہے، لیکن گستاخی کے معاملے پر فرانس کے خلاف پاکستانیوں میں شدید غم و غصہ ہے، اور پاکستان کی حکومت پر اس کو لے کر بھی بہت پریشر بھی ہے کہ فرانس سے تعلقات کو ختم کیا جائے، جبکہ فرانس کے خلاف بھی سب سے زیادہ احتجاج پاکستان میں ہی ہوا تھا۔ دوسری جانب پاکستان اور ترکی نے آذربائیجان کا ساتھ دیا تھا آرمینیا کے خلاف، اور فرانس آرمینیا کے ساتھ تھا، جس کی بھی وجہ سے فرانس پاکستان کو کچھ خاص پسند نہیں کرتا۔ اس وقت دنیا بہت آگے نکل چکی ہے اور ترقی اور دفاع کے نئے نئے راستے تلاش کر رہی ہے۔ کل کے دشمن آج کے دوست بن چکے ہیں۔ آپ کی اس ڈیل سے متعلق کیا رائے ہے؟ ہمیں نیچے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔